दर्द की रागनी तू मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी और फिर मैंने 8वीं क्लास में से छोड़ा स्कूल और फिर मैं इस लाइन में आ गई। इस लाइन में आके ये बुज़ुर्गों ने मुझे घर दिया, मेरे गुरु ने, मेरे गुरु को दिया मेरे दाद गुरु ने, और मेरे दाद गुरु को दिया मेरे परदाद गुरु ने। ये हमारा जद्दी पुश्ती घर है। ये मेरे गुरु की तस्वीर है। ये मेरी दादी की गुरु हैं, मेरे दाद गुरु की गुरु हैं, ये वाइट सूट वाली। और ये इधर ये मेरी तस्वीर है। ये हमारा नकास जम्मू कश्मीर से निकला हुआ है और फिर चपड़ाल आए थे, चपड़ाल से फिर तहसील बाज़ार आए थे, तहसील बाज़ार से फिर ये घर मेरे परदाद गुरु ने बनाया था। गुरु के साथ हम कम से कम मुझे 10 साल हो गए उनके साथ। हमारा रोज़ी का सिलसिला भी उनके साथ ही होता है। बच्चों का जो भी पेड़ हम इधर से अपने बच्चों के लिए रोज़ी लेकर जाते हैं, और अगर ये हमारे साथ ना हो तो हम भी बेकार हैं। और इनकी रोज़ी हमारे साथ होती है, हमारी रोज़ी इनके साथ होती है। हम ऐसे रहते हैं जैसे बहन भाई रहते हैं। और ये हमारा भाई आमिर है, आमिर अली, और मैं फैसल सादिक अली, और ये शबीर हुसैन, और ये ढोलक बजाता है हमारा जद्दी नाम, और मैं हारमोनियम बजाता हूँ। और ये भाई तो मैं शीशे वगैरह बजाता हूँ, लोहे वाले, मेरा बाप भी यही काम लोहे के वो बनते हैं लोहे, और मैं भी यही कर रहा हूँ। बाकायदा मैं शागिर्द हुई थी मरासियों की ना। आवाज़ मेरी शुरू से प्यारी थी, तो बस आस्ता आस्ता गाती गई हूँ इनके साथ ही। बचपन से आई हुई हूँ, तो फिर जाहिर है सुनती थी, बड़े बुज़ुर्गों को देखती थी कि भाई ये क्या कर रहे हैं, बड़े बुज़ुर्ग क्या गा रहे हैं, क्या लोरी कैसे दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। फिर उनको देख देख के आस्ता आस्ता मुझे खुद ही सब कुछ आ गया। आते सारी मैंने टोली ज्वाइन की है, और मैं कोई चीज़ नहीं, ना मैंने फंक्शन किए हैं, ना मैंने मेले मंडियाँ भी नहीं की, ना फंक्शन किए, ना मांगने गई, सिर्फ टोली ज्वाइन। इस घर में आके मैं डेरेदार हो गई, मेरी गुरु फोत हो गई। फिर मेरे शरीके ने मुझे बिठाया यहाँ पे, ठीक है, तो फिर मैं गुरु मोई ज़ाहिर है जब मेरे गुरु फोत हो गए तो फिर मैं ज़ाहिर है डेरेदार हो गई, मालिक को बन गई यहाँ की। तो फिर आगे से मैंने गोशी को भी मालिक बिठा दिया अपने जीते जी। टोली में ज़रूरी जाना है 8 दिन, उसके बाद 1 दिन की छुट्टी होती है जुमेरात की, ठीक है। वो अगर टोली जाएंगे तो गुरु खुश है, अगर नहीं जाएंगे तो गुरु खुश नहीं है, गुरु नाराज़ हो जाती है। गुरु डिसाइड करेगी, मैं नहीं करूँगी डिसाइड। जब गुरु गई है ना साथ, फिर गुरु डिसाइड करेगी, मैं तो नहीं करूँगी। फिर वो है बड़े, तो उन्होंने कहना है नाचो तो हमने नाचना है। अगर उन्होंने कह दिया नहीं नाचना तो फिर नहीं नाचना। अगर किसी के घर में कुछ झगड़ा वगैरह हो जाता है तो फिर गुरु बात नहीं करते, फिर मैं खुद बात करती हूँ। तो अगर गुरु नहीं टोली जाती फिर मैं सीनियर होती हूँ, फिर मैं सब लोगों को गाइड करती हूँ, और शीला आगे नाचती है, माँ हम आगे नाचती है। जब मैंने टोली में फर्स्ट टाइम घुंघरू में डांस किया
मुझे नहीं लगता था कि मैं डांस अच्छा कर पाऊंगी, मगर जब मैंने डांस किया, मुझे जब लोगों ने मुझे जजमानों ने मुझे बहुत पसंद किया, बहुत उन्होंने मेरी तारीफ़ें की कि तुमने तो बहुत अच्छा डांस किया, तुमने तो ऐसे पैर मारे जैसे कि तुम रेगुलर जाने वाली हो। जबकि मैंने फर्स्ट टाइम किया था अपनी तरफ से, वैसे मैंने घुंघरू पे डांस किया, मेरा बहुत अच्छा हो गया। मुझे गुरु ने भी दाद दी, मुझे जो जजमान है, वहाँ के जो लोग हैं, मुझे लोगों ने बहुत लाइक किया टोली में। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छा डांस करती है टोली पे, तो मुझे बहुत पसंद। फिर मुझे लगा कि मैं भी मशहूर हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने स्कूल से वापस आती होती थी तो हमने देखना कि हमारे गांव में ख्वाजा असरार जो थे वो टोली लेके घूमते होते थे और उन्होंने बहुत अच्छे मेकअप, बहुत अच्छे कपड़े पहने होते थे। उन्हें देख के मेरा भी दिल करता था कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं, ये सब कुछ करूं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें देख देख के मैंने भी ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। तो मेरे फैमिली वाले मुझे डांटना शुरू हो गए, मारना शुरू हो गए, मुझे घर से निकाल दिया। तो फिर मैं घर से पिंडी चले गई। तो पिंडी के कुछ अर्सा रह के फिर मैं दोबारा लाहौर वापस आई। लाहौर आके मैंने टोली जो आना शुरू कर दिया। तो तकरीबन मुझे 2-3 साल हो गए, मैं टोली ही जा रही हूँ आज तक। इलाके का हमारे का ये नाम है, हम सिंहपुरा, भगवानपुरा। भगवानपुरा कहलाता है। फिर सड़क से परली साइड पे चले जाओ, कांवों वाली पैली कहलाती है, अराइयों वाला मोहल्ला कहलाता है। फिर रामपुरा है मेरे पास, अत्तो के वान है और हुसैन, ये मेरे इलाके हैं। टोली हमने तो बेटा अगर किसी के साथ घर में 20 साल कोई बधाई नहीं ना हुई तो हमने उनका दरवाज़ा नहीं खड़काना जाके कि भाई हमें कुछ दो। अगर जिनके बाहर साल बाद भी होती जाए, हमने साल बाद भी जाके लेनी है, हमने तो लेना जाहिर है। उनके पास साल बाद भी उनके घर खुशी होगी तो हमने तो कुछ ना कुछ उनसे जाके लेना ही है। अगर किसी के साल 20 साल बाद भी खुशी होगी फिर भी हमने उसके घर जाके लेना है। बाजी दरवाजा ते खोलो, की कहंदे हो नी भैन, दरवाजा ते खोल। जब हम मोहल्ले में जाते हैं फिर पता चल जाता है, कोई औरतें ऐसी वाकब हो जाती है ना, फिर वो कहती हैं कि आप आ जाओ, इनके घर बेटा हुआ है, आप भी आ जाएं, इनके घर बेटा। ये भी हमारा बच्चे ही होते हैं, इनको भी हम पाल के हम प्यार कर लेते हैं। जानवरों से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। तो फिर जब पता चल जाता है कि ये साथ वाली गली में लड़का हुआ है, अगर इस गली में घूमते हैं तो इस गली की औरतें बता देंगी कि साथ वाली लड़की गली में बचा हुआ है, तो आप चली जाओ। तो जैसे काका पूछ के नहीं आता, ऐसे हम भी पूछ के नहीं आते। अल्लाह मियां ने आपको काका दिया है, हमें बधाई दो। क्या चलो चलो भाई चलो, हमने नहीं देनी बधाई, हम नहीं ये काम समझते। अच्छा मैं क्या, तुम समझो या ना समझो, हमें बधाई दो, ठीक है। ज़बरदस्ती हम लोग बाहर नाचना शुरू कर देते हैं, फिर वो मजबूर होकर दे ही देते हैं जितना दिल करे उनका। कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारा वेट करते हैं कि अल्लाह मियां हमारे घर में खुसरे भेज दे, अल्लाह खुशी दी अल्लाह ने, तो खुसरों का भी हक है, उनको भी बुलाया जाए, उनको भी हम दें उनका हक। अक्सर हमारे साथ ऐसे ज़्यादा होता है कि ये मांगने वाले जो हैं ये ज़्यादा अक्सर मांगने जाते हैं, तो ये हमारी बधाइयाँ भी ले जाते हैं साथ ही ना। जिनके घरों में हमारी पहचान नहीं है, अगर जिनके घरों में हमारी पहचान है कि ये ख्वाजा सरा शुरू से आने वाले, ये जद्दी पुश्ती आने वाले हैं, वो तो कभी भी नहीं देते हो। मुबारक हो भाई, बुआ जी खोलो बाजेल ना नहीं। बिस्मिल्लाह अल्लाह जी सोने कहना वाले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह है बिस्मिल्लाह लोरी दे माशाल्लाह माशाल्लाह। ईसाइयों के घर जाए तो कसीदे बोलते हैं, मुसलमानों के घर जाए तो लोरी, और ईसाइयों के घर जाए तो ईसाइयों का सेरा है। बोले मुसेरा बोले क्रिस्टनों वाला। हाँ
जब हम गांव में जाते कि एक हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद जाते हैं गांव में। हमारे गांव भी है, एक शहर होता है जहाँ हम लोग रहते हैं। अगर दूर है तो वो गांव हमारे होते हैं गुरुओं के, उधर हम जाते हैं 1 हफ्ते के बाद, या 15 दिन के बाद, 2 हफ्तों के बाद चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है महीने के बाद भी चले जाते हैं। तो फिर हम एक लड़के बच्चे रखे हैं, उनको 50 रुपये 100 रुपया देते हैं। फिर उनको बता देते हैं कि आप ना पत्र रखना शादी किधर हुई है और काका किधर हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसे जाते हैं तो वो बता देते हैं, बाजी बाजी आ जाए इधर, आपको बता देते हैं उधर शादी हुई है, उधर लड़का हुआ है। फिर जब उधर से बधाइयाँ ले लेते हैं, पैसे वगैरह ले लेते हैं, फिर हम उस बच्चे को भी दे देते हैं, फिर घर आ जाते हैं। और जरा सामने टच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अर्निंग का जरिया था जो मेरे पैसे थे, मुझे आना बंद हो गए, सैलरी भी खत्म हो गई। फिर मैंने गुरु को रात को कहा, मैं गुरु मेरे पास पैसे नहीं, मेरी जॉब खत्म। गुरु ने बोला कोई बात नहीं बेटा, जॉब नहीं है तो क्या होगा, सुबह फिर का पहन में सर टोली चल, तुझे मैं दे दूँगी पैसे। तो रात को मैं जल्दी सो गई, सुबह मैं 5 बजे उठ के बैठ गई ना। 5 बजे मैं इधर ही आ गई, मैंने दरवाज़ा से कहना गुरु मैंने जाना है टोली। फिर मैंने गुरु टोली लेके गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं पैसों के हाथ में नहीं गई थी, मुझे शौक था वैसे जानने का कि मैं देखूँ कैसे होते हैं इनकी, कैसे नाचते हैं, कैसे गाते हैं। गुरु उस तरह की वीडियो दिखाते हैं ना अपनी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो नाचना, घुंघरू, लाइक डैट, ये तबले बाजे, मुझे इसका बहुत शौक था। तो मैंने शौकिया टोली गई, तो मैं टोली से घर आई तो मुझे गुरु ना पैसे दे, ये ले माम तेरे पैसे। मैं गुरु मैंने आपको कहा था मैंने वैसे जाना है, मैंने पैसे नहीं लेने। गुरु ने कहा नहीं, मना नहीं करते, तू गई है, तेरा बकरा है, तू जो भी है दे 1500 या 2000 तो रख। मैंने फिर ना वो रख लिए, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने फिर पहचान है ख्वाजा सराओं की, ये पहचान है। मैं तो इसके बगैर बात नहीं करती, मेरी ताली ऐसे चलती रहेगी, बातें मेरी होती रहेगी, मैं तो ऐसे बातें करती। इज्जत भी और कच्ची, हाँ कच्ची। चिस करके बात चिस कर अंदर बोल जा ये वाला पुत्र की है जी, तो दोनों शहर में अंदर बोल जा चाली लाख चिस कर नमे आएंगे। एक दिन इतनी ज्यादा धूप थी, मैं और मेरी माँ हम गए थे टोली, और टोली हम घूम घूम के थक गए। जून जुलाई के दिन तो बहुत गर्मी थी। हमें बड़ी दूर से पता चला कि वो आगे घर है, वो क्या मलकों का घर है, तो उधर शादी हुई है। मैंने माम को कहा चला माँ हम उधर चले, उधर शादी हुई है, कुछ ना कुछ तो वो देंगे। जब हम लोग चले गए, चलते 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 इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से पसीना, नीचे से गर्मी, ऐसे पसीने निकल रहे थे। माँ कहती गुरु इतनी दूर है क्या जाना, मैं कि चल चलते हैं, कुछ भी नहीं आज कमाया तो उधर चले चलते हैं। जब उनके घर गए हैं तो मैंने दरवाजा का ठक ठक ठक, कहते कौन, मैं कह बिस्मिल्लाह कर अल्लाह जीवे वोटी लाड़ा ताड़ा तो देव बधाई। कहते साढ़े घर तो कोई भी नहीं गा। तो माशाल्लाह उन्होंने घर कोई 30 40 जी मंजियां ते बैठे थे, तो कुछ लोग लगे फिरते, कहते घर कोई भी नहीं है। तो मैं क्या लाशा पईयां आने क्या कलो कुड़ी जिवें आदि तेन मैं क्या नस नहीं मार चलिए मैं क्या नस नहीं मार। और फिर साढ़े पीछे नसे कि साढ़े जानने वाले की गए बड़े अच्छे सन साढ़े जजमान, असी फौरन उन्होंने घर वड़ गए। ਉਹ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। हम लोग रोज़ाना रेगुलर टोली जाते हैं, क्योंकि जब बाहर जाते हैं तो हमारा दिल लगा रहता है, हमारी फैमिली नहीं होती हमारे पास, हमें भी हर तरह के रिश्ते की ज़रूरत होती है। तो बाहर हमारी बहनें, माएँ, भाई सब रिश्ते बने होते हैं, माँ बाप के सारे रिश्ते बने होते हैं। तो इस तरह फिर हमें उनके साथ अपनी फैमिली की तरह रहने में मज़ा आता है। बाहर फिरते हैं, थोड़ी देर की चंद मिनट के लिए उनके पास बैठते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आता है उन्हें अपनी फैमिली की तरह समझ के। वो लोग भी हमें अपनी फैमिली की तरह ही समझते हैं और उसी तरह ट्रीट करते हैं।
फंक्शन तो आ जाते हैं, 2 दिन 3 दिन फंक्शंस होते हैं, फिर वीकेंड से शुरू हो जाते हैं जिनमें हमारे फंक्शन नहीं आते। लेकिन टोली पे कोई ऐसा वीकेंड ही नहीं होता, संडे तक हम टोली जाते हैं। लोग छुट्टी करते हैं लेकिन फिर भी हम टोली जाते हैं। अब तो कोई इज्जत नहीं है ख्वाजा असरा की। पहले लोग बहुत इज्जत करते थे और बहुत इज्जत से फारिग करते थे। अब फंक्शन करवाते हैं, एक आधा गाना करवाते हैं तो कोई उधर से खींचता है, कोई उधर से खींचता है, कोई बाल खींचता है, फिर भाग के भी घर आना पड़ता है। कभी ऐसा भी वक्त आ जाता है कि हम जूतियाँ छोड़ के भी घर भागना पड़ता है। फिर उसी वजह से फिर ऊपर से ये इमरान खान ने जो अभी नया रोल निकाला है, नवाज शरीफ ने निकाला था, उसने तो मुझे लगता है तोड़ेगा इमरान खान के 10 बजे से पहले पहले खुसरे नाचेंगे, उसके बाद कोई फंक्शन नहीं होगा। तो हम लोग जिधर भी जाते थे 10 बजे के बाद जाते थे, वो लोग कहते थे फंक्शन ख़त्म, कहाँ करवाएं, टाइम नहीं है, जगह नहीं है। हम लोग रोते हुए घर आ जाते थे। फिर मैंने खुसरों को सोच लिया कि अब खुसरों में चली जाऊं। खाना तो खाना ही है, कोई कमाने वाला नहीं है, ना मेरा कोई भाई देता था तो ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। जब एज हो जाते तो बॉयफ्रेंड भी कोई नहीं पास रहता। टोली से ही पूरी होनी है। हमने कौन सा को मांगने जाना है या हमने कोई गिरजे रखे हुए हैं तो वो हमें दे के जाएंगे, नहीं, हमारी टोली से सारी ज़रूरतें पूरी होती है। हमारे खर्चे, कपड़ा, मेकअप, घर का आना जाना, मेहमानों का आना जाना, रिश्तेदारी में भी मिलना गिलना, खुसरों में भी मिलना गिलना, हमारा यहीं से टोली से ही पूरा होता है। सर कुछ दिन को जाओ उतरे नजीदा नहीं लाएंगे। अल्लाह खुशियां रखे। करो करो अल्लाह मेरे मुताबिक ये है कि जैसे कि हर घर में शादी होती है, बच्चे होते हैं, शादी खत्म नहीं हो जानी, बच्चे पैदा होने बंद नहीं हो जाने, बच्चे भी पैदा होने हैं, शादी भी होनी है, खुशियाँ तो लोगों के घर में आनी है। जॉब्स हो ना हो, कोई सिस्टम को दुबारा करने के लिए हम लोग भी लाजमी घरों में आते जा ही रहेंगे। तो टोली तो लाजमी है ना। टोली का फ्यूचर कभी भी नहीं, टोली एंड नहीं हो सकती। फ्यूचर का हमारा अच्छा ये है, मनी का जरिया है पैसे कमाने का। एक ही घर में और 50-50 60-60 साल हो गए इन घर में आके बुजुर्गों को बैठे, वो बाहर नहीं जाते, सिर्फ इस घर को अपनी ज़िंदगी मानते हैं। तो टोली तो चलेगी, लाजमी चलेगी, जॉब्स हो ना हो। तो अगर आपके पास जॉब है तो आप तो हमसे ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आपको टोली नहीं मिलेगी तो जॉब तो ज़रूर है आपके पास। अगर जॉब नहीं होगी तो टोली तो मेरे पास है ही, तो मैं टोली जा सकती हूँ। इसी तरह ही रहे। मैं इसलिए चाहती हूँ कि सारे ऐसे ही रहे, जॉब भी करें, टोली को भी मैनेज कर लें। ठीक है, लोगों का ये कहना है कि ये जो कल्चर है, ये जो एक इतने अरसे से चली आ रही है टोली की एक रीत, वो ख़त्म हो रही है और ये आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगी क्योंकि लोग नहीं मानते। कभी भी नहीं होगी। आपका क्या मानना है? नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी बेटा। जो तो बुजुर्गी शाही काम है ना, ये हमारा है बुजुर्गी शाही। ये लड़ी ब लड़ी चलते आते हैं। जैसे वो कहते हैं बादशाहों के साथ वो खदड़े होते थे, उनकी ज़रूरतें तो ज़ाहिर है बादशाह ही पूरी करते थे ना। तो ये जब से हमारी लड़ी चली हुई है ना, जब से ये अल्लाह के हुक्म से ये नहीं बंद हो सकता। सब कुछ बंद हो सकता है, ये नहीं हो सकता। टोली नहीं बंद, टोली नहीं बंद हो सकती ना कभी बंद हुई। हाँ नहीं।